आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को करार दिया गया है। हर साल हम देखते हैं कि स्मोक की वजह से जो कारोबारी मराकज़ हैं उसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं उनके जो स्केड्यूल हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और इसके साथ इंसानी जो सेहत है वो भी रिस्क पर होती है। और इन हालात से निपटने के लिए अर्बन यूनिट स्टडी की रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें इस बात की निशानदेही भी की गई है कि लाहौर में 83% फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट को करार दिया गया है और इसी बुनियाद पर शहर में 73 लाख गाड़ियाँ जदीद कैमराज से मॉनिटर होंगी और इसके लिए शहर में 9 मुख्तलिफ जोन्स भी कायम किए जाएंगे और साथ साथ रिमोट स्कैनिंग डिवाइसेस के ज़रिए इन गाड़ियों को भारी जुर्माने तो होंगे, साथ ही गाड़ी भी बंद की जाएगी। और इस पर मज़ीद तफसील में बात होगी और इसके साथ साथ बात करेंगे मसनूई महंगाई के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं जो आटे की कीमत है उसमें इजाफा किया गया, उसके बाद जो मुख्तलिफ अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है अर्बन यूनिट स्टडी की, ये कौन सी रिपोर्ट है और इसमें क्या बताया गया? देखें, इस वक्त शहर लाहौर की आपको पता है कि माहौलियात के हवाले से हर जगह पे स्टडीज़ तो जारी हैं, मगर अर्बन यूनिट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे बाकायदा जो है वो ऐसे जो स्टडी करता है उसमें तकरीबन 6 से 7 माह में ये स्टडी की गई, जिसमें डायरेक्शंस दी गई, जिसमें ख़ुद हुकूमत पंजाब और इसमें डिविजनल कमिश्नर्स को डायरेक्शन दी गई कि इसके हवाले से स्टडी करवाई जाए कि लाहौर में जो धुएँ की वजह से कितनी आलूदगी जो है। मगर अब जो स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया 83% जो है वो इस वक्त शहर लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से जो है आपकी आलूदगी जो है वो मौजूद है और जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग परेशान हैं, उनको मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ता है और ख़ुसूसन एलर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं कि आपके सामने ही है, कहीं पे भी धुआं जो छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं वो तो अपना काम कर जाती हैं। और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो पूरे शहर लाहौर में, लाहौर शहर एक मॉडल शहर है और इसमें तमाम शहर में जो है इस वक्त कंक्रीट कर दिया गया है। ज़रूरी रकबा जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुंच चुका है। आप लाहौर के गिरदनवाह में चले जाएं तो हर जगह पे जो है पक्की सड़कें बनती हुई नज़र आ रही हैं। सोसाइटीज़ जो हैं, निजी सोसाइटीज़ जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं और जो रावी का बेड रह चुका था उसको भी अब कंक्रीट करने के हवाले से मुख्तलिफ प्लानिंग्स की जा रही हैं। आने वाले वक्त में जो शहर लाहौर है उसमें बहुत सारी प्लानिंग्स की ज़रूरत है। अगर शहर में आबादी को रखना है, अगर उनको बीमारियों से बचाना है तो उसके लिए ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपको मुझे या सब लोगों को भुगतनी पड़ेगी अगर यही सूरत हाल रही, क्योंकि इस वक्त धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ प्लानिंग्स तो कर दी जाती हैं। इसमें बाकायदा तौर पर बता दिया गया, SOPs दिखा दिए गए कि जी आपने जो है 9 जोन्स बनेंगे, उसमें स्कैनिंग मशीन लगाई जाएंगी, गाड़ियों को जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या उनको जो 20 साल पुरानी गाड़ी है उसको नया कर दिया जाएगा? ये जब तक हमारा सिस्टम जो है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसके लिए ख़ासी प्लानिंग नहीं करेंगे। देखें, आपने भट्टा जो थे यहाँ पे उनको ज़िग-ज़ैग पॉलिसी पे ले आए। आपने फैक्ट्रीज़ जो थी उनको, जैसे ही अब देखें ना अगस्त जा रहा है, सितंबर गुजरना है, अक्टूबर आना है, तो अक्टूबर के एंड पे जो है स्मोक का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। और आप बात करें अक्टूबर के एंड पे हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है, तो हर साल हम देखते हैं कि अगस्त में या सितंबर अक्टूबर में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की जाती है, स्मोक के हवाले से कैंपेन्स भी की जाती हैं और फिर गाड़ियाँ उनको भी चलान होते हैं और फिर क्या कहते हैं वो बंद की जाती हैं या नहीं बंद की जाती, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, चलान कर देते हैं और फिर कहा जाता है कि जगह नहीं है। जैसे हमारी टीम्स हैं वो भी रिपोर्ट करती हैं, आप लोग भी रिपोर्ट करते हैं। तो ये बताएं कि सिर्फ ये 3 माह में एकदम से इनको होता है कि हमने ये चीज़ें मैनेज करनी है, हालांकि इनको पता है कि स्मोक तो हर साल का मसला है, कोई एक दफ़ा का मसला तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए प्रॉपर हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी की ज़रूरत है? देखिए, सांस की बीमारियों के लिए स्मोक तो बहुत ख़तरनाक इस वक्त वैसे भी खतरनाक है। अच्छा देखें, आप ये देखें कि 2016 और 2026 आ गया, 10 साल गुजर चुके हैं, बड़ी बातें हुई हैं दरमियान में। आर्टिफिशियल रेन करेंगे, मसनूई बारिशों का आगाज़ किया जाएगा। बारिशें नहीं तब होती थी, अभी भी बारिशें नहीं होती उन दिनों में।
अगर बारिश हो जाए तो वो हुकूमत के लिए बड़ी वो होती है कि शुक्र है बारिश होगी, स्मोक ख़त्म हो गई है। इन दिनों में ख़ास तौर पर बारिशें नहीं होती, जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है स्मोक जो है वो ऐसे हो जाती है कि आप बिलीव करेंगे कि नीचे से तो ऊपर नज़र आता ही आता है, अगर ऊपर से नीचे देखें तो ज़मीन नहीं नज़र आती। ये कोई बहुत बड़ी बुलंदी की बात नहीं है, मैं ख़ुद से देख चुका हूँ कि इतनी ज़्यादा स्मोक नीचे होती है। किस वजह से कि ये कहते हैं जी हमारे इंडिया में उस वक़्त चावल की काश्त हो रही होती है, उसकी बाकियाँ जलाते हैं तो इस वजह से होती है। मगर आप ये देखें कि आपके शहर के रेडियस में कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, इन फैक्ट्रीज़ को बंद करने के अहकामात होते हैं कि रात के वक्त ये कोई भी इंजन नहीं चलाएंगे, नहीं होती। तो अब तो पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उस डिपार्टमेंट को बने हुए भी साल हो गया। ईपीए की बात कर रही हूँ मैं। वो फैक्ट्री किन की हैं? आपकी मेरी हैं, वो भी यहीं के पाकिस्तानी हैं, यहीं के लोग हैं। अगर हम उनको SOPs पे लेकर आएंगे, देखें जी उनका कारोबार तो बंद नहीं हो सकता, उनको हम SOPs पे ले आएँ ताकि उनकी फैक्ट्री में जो धुआं निकल रहा है वो ना निकले। असल मसला तो धुएं का ना, असल मसला फैक्ट्री चलाने का नहीं है, धुएं का। ये भी तो नहीं मसला कि जिनकी फैक्ट्रीज हैं वो खुद इक़्तिदार में है या किसी के रिश्तेदार हैं, वो रात के टाइम भी फैक्ट्रीज चल रही होती हैं और स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। अगर हम व्हीकल्स पे स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों पे भी स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। ये आपने कितनी बड़ी बात की है, इक़्तिदार में है। देखिए ये शहर है, ये यहाँ पर वही लोग बसते हैं जिनका डंडा है, ठीक है। अब मसला ये है कि जो अमीर से अमीरतर हो रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे जाकर बैठकर अपने काम तो करवाने हैं। अब देखें आपके रेस्टोरेंट्स जो हैं रात को 10 बजे ऐलान हो जाता है 10 बजे बंद करें, आपकी दुकानें जो हैं उनको बंद करने का ऐलान हो जाता है। दुकानें बंद करवाने का मतलब होता है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि सारी बार ट्रैफिक होगी रात के टाइम भी तो वो एक मतला जो है वो और ज़्यादा ख़राब होता है और दिन के टाइम सुबह सुबह जो है लोगों को स्मोक का सामना करना पड़ता है। जिस तरह की स्मोक हमने देखी है अक्टूबर नवंबर के महीनों में, बिलीव करें ऐसे लगता था कि कई लोग तो कहते थे फोग आ गई है। बिल्कुल ऐसा है। अब बाद में पता लगता था ये तो स्मोक है, फोग तो आई नहीं अभी। अब देखें कि अभी शहर लाहौर में ये सूरत हाल है तो आने वाले वक्त में कैसी होगी। अभी आपका शहर लाहौर 70-75% कंक्रीट हो चुका है। आपके जितने भी बड़े घर थे वो अपने घर छोड़कर वहाँ पर वो प्लाजों के लिए अपने घर कमर्शलाइजेशन करते हैं। आपकी मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो तमाम जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब देखें आपकी ग्रीन बेल्ट रह कितनी गई है, आपको ये मेन सड़कों पर ग्रीन बेल्ट नज़र आती है। आपको घरों के अंदर लॉन जो है बिल्कुल आपको पहले लोग बनाते थे घर छोटा, लॉन बड़े बनाते थे, आगे और पीछे भी बनाते थे। अब तो लॉन की शक्ल ही बिल्कुल चेंज कर दिया, कवर्ड एरिया ज़्यादा कर दिया गया है। अब देखें कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो आखिरकार इंसान को खुद ही भुगतनी पड़ रही है। अपने घर भी उन्होंने लॉन छोटे कर दिए, जब जाहिर बात है जब बारिश होनी है तो उसने फिर सीवरेज में चला जाना है, आपकी ज़मीन के अंदर जाना ही नहीं है। इसी तरह आपके शहर के बहुत सारी जो इर्द गिर्द के इलाके हैं शहर के रेडियस में, उनका जो जहाँ पे उनको कटाई की गई है, उनको जहाँ पर काटा गया है वहाँ पर तमाम निजी सोसाइटीज़ जो है वो तैयार की जा रही हैं। आपका जब भी सैलाब पिछले साल आया है तो कितनी चीज़ें जो हैं उनका आपके सामने आया है कि ये सोसाइटी भी क्या दरिया के अंदर बन सकती थी, ये वाली सोसाइटी भी दरिया के अंदर बन सकती थी, ये ज़मीन भी क्या कंक्रीट हो सकती थी, मगर पानी ने अपना रास्ता बनाया तो सब कुछ छोड़ गया। अब मसला ये है कि इस वक्त आपके शहर लाहौर को चाहिए कि इसमें प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। प्लानिंग सबसे पहले आपकी गाड़ियाँ, 83% धुआं गाड़ियों का है, 83%, यानी कि होश के नाखून किसी को नहीं आ रहे कि 83% है तो हम अपनी गाड़ियों को जो है इसके ऊपर सोचना शुरू करें। आपकी ये नहीं कि नई गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियाँ, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी ट्रांसपोर्टेशन जो है, आप लारी अड्डास में चले जाएँ। आपके शहर लाहौर में 4 सरकारी लारी अड्डे हैं, तकरीबन 25 से 30 से ज़ायद जो है प्राइवेट सेक्टर के लारी अड्डास हैं। वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर देखें गाड़ियों को कितने धुएँ हैं। और वो जब मोटरवे पे जब आपके शहर से निकलती हैं तो जाहिर बात है उनका धुआं किधर जाना है, वो तो उड़ना ही है। तो इसी तरह मुझे लगता है हमें खुद भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और हमें दरख्त लगाने चाहिए। और क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी प्लान होता है उनका नहीं पता, वो कभी भी जो हमारी ग्रीनरी है उसको ब्राउन बेल्ट में चेंज करके वहाँ पर सोसाइटीज बना लेंगे। पे खड़े हो 1.5 से 2 मिनट लगते हैं उस इशारे पे, आपका पेट्रोल खर्च हो रहा होता है,
वहाँ पे धुआं बज रहा होता है। आप ये तो थोड़ा सा मौसम अब चेंज हुआ है, बारिशें शुरू हुई हैं, आप जून के महीने में देखें आपको किसी गाड़ी के पीछे खड़ा नहीं हुआ जाता। बिल्कुल ऐसे और है। जो सांस नहीं लोग तो आता। सांस की बीमारियों में मुब्तला है उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या करें, ज़िंदगी है, जीना है। तो इसी वजह से स्मोक के लिए जो है अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें लिखा हुआ है कि अभी से जो है अपने आप को आदी कर लें आप मास्क पहनने के। अभी से नहीं, आप देखें क्या हमने कोरोना के डेज़ में मास्क नहीं पहना पूरे पाकिस्तान में, लाहौर शहर में हर बंदा मास्क पहन रहा था। आने वाले वक्त में अगर ये इस चीज़ को प्लानिंग ना की गई, इसके ऊपर हमने ना पकड़ा, तो आप देखिएगा कि हर बंदा, हर दूसरा बंदा जो है वो एलर्जी का शिकार होगा, सांस की बीमारी में मुब्तला होगा। और यही वजह होगी जिससे हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे। बड़े नहीं बच रहे तो बच्चे कहाँ से बचेंगे? वजह यही है कि आप जिस इलाके में चले जाएं, चलें छोड़ें, आप सिर्फ़ और सिर्फ शालमी, भाटी, लोहारी के पास से, उसके रेडियस के पास से गुजरें तो आपको एक अलग सी फीलिंग्स आएंगी, एक अलग सा वहाँ पे माहौल नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप माल पर चले जाएं तो माल पर क्या सूरत हाल है, जेल रोड, लिबर्टी चौक में चले जाएं तो ट्रैफिक शाम को मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है जिसकी आप शाम के टाइम कभी जाएं लिबर्टी चौक तक तो चौकिंग पॉइंट्स बन जाते हैं और ये 100 पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर बाकायदा स्टडी हुई। अच्छा, हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं इमरान साहब।